प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस हमारे लेटेस्ट केमिस्ट्री के क्लास में। दोस्तों, जिस केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग आज मॉडल सेट करने वाले दोस्तों, बिल्कुल 70 मोस्ट MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में आएगा दोस्तों। तो फटाफट से आप लोग सबसे पहले क्या कर दिएगा दोस्तों, सबसे पहले शेयर कर देना है। वीडियो पसंद जरूर आएगा दोस्तों, लाइक करके दे दो। और चैनल पे अगर नए आप आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड, तो आइए आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार से आपका दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कॉपी रहे, जिस पर बोर्ड एग्जाम में आपका जिस प्रकार से आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा, सेम उसी पैटर्न पर हमने आपके लिए मॉडल सेट तैयार करके लाया दोस्तों। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे आज की इस क्लास में, ठीक है ना। और दोस्तों, जितना हो सके ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए। शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि केमिस्ट्री का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए आप लोग देखिए। इस प्रकार से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपका जो क्वेश्चंस मिलेगा उसमें दिया रहेगा, प्रथम उत्तर देने पर प्रथम 35 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। कहने का मतलब है 70 में से अगर आप लोग ज़्यादा अगर क्वेश्चंस को बनाते हो तो सिर्फ 35 क्वेश्चंस का ही चेक होगा। ठीक है, आइए तो सेक्शन ए आप लोग का शुरुआत होता हो, इससे पहले आप लोग जमकर एक बार भाई एक एक फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना है, ठीक है, वीडियो को। आइए सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार तरीका से क्वेश्चंस को आज हम लोग खल्लास करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस का आता है पहला कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है दोस्तों। तो हमने ग्रेफाइट जो दोस्तों एक प्रकार का कोवैलेंट है। ऑप्शन नंबर बी, डी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सह संयोजक हो जाएगा दोस्तों। कहता है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या किस में पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि ZBCC पूछ रहा है दोस्तों। ZBCC हमारा क्या होता है, 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है, तो हमारा क्वथनांक में उन्नयन, ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे कौन सा पदार्थ का जो है सबसे अधिक हिमांक में अवनमन करता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन करता है, इसका वन टू फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, उसका जो है क्वथनांक में हिमांक अवनमन सबसे अधिक होता है। NaCl का 1+1 हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ग्लूकोज है, इसका 1 हो जाएगा। यूरिया का भी 1 होगा। यहाँ पे है 2+SO4 1 है, हमारा 3, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका दोस्तों, K2SO4 का, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो वैद्युत अपघटन यहाँ पे द्रवित NaCl है दोस्तों, तो वैद्युत कैथोड पर हमारा सोडियम उपस्थित होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। और यही पूछा गलित, तो वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस होता। ठीक है मेरे भाई, कहता क्या है अगला क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव दोस्तों हमने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ माइनस लगा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि चीनी के प्रतिलोपन एवं को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने की अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो ये अभिक्रिया जो दोस्तों एक प्रकार का छद्म कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। डायरेक्ट हालांकि प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, लेकिन इसे हम लोग छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही कम समय में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी कि समीकरण दिया हुआ है ए Ka2b, यानी तो इस अभिक्रिया, तो क्या दोस्तों इसका कोटि पूछ रहा है ना, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अच्छा, K यहाँ पे क्या है, Ka⁴ और यहाँ पे B कुछ नहीं है, तो दोस्तों इसका पावर 1, और अभिक्रिया कोटि n बराबर हो जाता है सांद्रता के घातांकों का योगफल, तो 2+1 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2+1 बराबर 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलो कहता है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कुलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसे हम लोग अयस्क यानी कि ओर कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, साइनाइड विधि द्वारा किस धातु को प्राप्त किया था। तो स से साइनाइड, स से सिल्वर होता है दोस्तों। क्या याद दोस्तों, सिल्वर याद रखेगा, Ag। ठीक है, Ag सिल्वर याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता दोस्तों। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बनाता है, NaCl नहीं बनाता है, बाकी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं।
अच्छा, सल्फर 8 में ऑक्सीकरण संख्या हमने आपको बहुत बार निकाला है, कितना आता है 0, डी आता है मेरे भाई। ठीक है, निम्नलिखित में कौन यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है? तो सबसे प्रबल अम्ल जो है दोस्तों हमारा HF होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर उत्कृष्ट गैसों में हमारा अम्लीयता घटता है, तो सबसे ऊपर हमारा F होता है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फास्ट तरीके से चलेंगे एकदम, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने वाला, हमारे स्पीड मोड में चलने वाला है। ठीक है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्र में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो गोताखोर जो होता है दोस्तों, जो समुद्र में जाते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं और नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह जो दोस्तों रक्त में कम घुलित होते हैं, यानी कि बहुत कम ही घुलते हैं। संक्रमण तत्वों का स्थान जो है आवर्त सारणी में डी ब्लॉक को दिया गया, डी ब्लॉक क्या मेरे भाई, डी ब्लॉक को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में कौन प्रथम श्रेणी तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो क्रोमियम होता है, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं होता दोस्तों, ए नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। बाकी मैग्नीज, लोहा और क्रोमियम हमारा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 17 का बाद 18 नंबर का क्या है कि लेंथेनाइट संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है? तो जर्कोनियम से क्या होता है जो दोस्तों, ये हमारा जो होता है जर्कोनियम से ए होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, हफमाइन तक। ठीक है, अगला कोई, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयन में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो हमारा जिंक 2+ होगा दोस्तों। आप लोग प्रतिचुंबकीय जिसमें हमने आपको बताया था, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ठीक है ना। जटिल आयन CuNH3 4 2+ का संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन का Cu2+, तो sp3 संकरण हमने आपको बताया था दोस्तों, याद रखिएगा sp3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कहता है PtC2H4Cl3 माइनस में Pt का ऑक्सीकरण संख्या, बाकी ऑक्सीकरण नंबर आप लोग को दोस्तों कोऑर्डिनेशन संख्या आप लोग को खुद निकालना है आज के क्लास में। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन हो गया, मैं नहीं चाहता कि इससे हम लोग का टाइम खराब हो। ठीक है, आप लोग को बना लेना है। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होता है? तो 2-क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है? तो हमारा लुकास प्रतिकारक विधि द्वारा, विक्टर मेयर विधि के द्वारा और ऑक्सीकरण, यानी कि तीनों विधि द्वारा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में आने के, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एनेस्थेटिक के रूप में होता है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म, यानी कि बेहोशी के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मेरे भाई। क्या दोस्तों, बेहोशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं 24 का। ठीक है, बार बार अलार्म कहाँ से बजे जा रहा है रे भाई, बताओ। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड कैल्शियम एसीटेट है, तो हमारा इसमें से आप लोग का अभिक्रिया देख लेना दोस्तों, HW के फॉर्म में दे देते हैं। आज थोड़ा फास्ट मोड में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग अच्छा से चले। ठीक है ना, एल्कोहल में कौन रहता है? तो OH क्रियाशील समूह होता है, CHO अल्डिहाइड हो गया, कार्बो है ना, NH2 हो गया, एमिडो ग्रुप हो गया, ये हमारा आप लोग बताइए, ये हमारा हो गया कीटोन। निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन और में विभेद करता है? तो हमारा फेहलिंग विलयन, फेहलिंग सॉल्यूशन जो है दोस्तों हमारा इन दोनों में अंतर को स्पष्ट करता है, यानी कि विभेद करता है। 28 नंबर क्वेश्चन की प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक होगा, तो सिंगल बॉन्ड के साथ NH2, ए हमारा द्वितीय अमीन का है, और एन जो रहेगा हमारा ए हो जाएगा टर्शियरी अमीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। अल्पक्षारीय KMnO4 के घोल का उदाहरण कहा जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं, लुकास टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं ना। हाँ, देख लेना थोड़ा सा मेरे भाई। कहता है फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। जैसे कि देख लो दोस्तों, थोड़ा सा एक अभिक्रिया बता देंगे, वरना आप लोग गुस्सा हो जाओगे मेरे भाई। कहता है कि एक फिनॉल है, ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे समझाने में उतना बनता नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिनॉल को जस्ता चूर्ण यानी कि जिंक के साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों? तो हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। इस पे ए हमारा क्या होगा दोस्तों? तो ये हमारा इस पे H प्राप्त रहेगा, इसी को हम लोग बेंजीन कहते हैं। ठीक है ना, बेंजीन, क्योंकि Zn और O मिलकर के यहाँ चल जाता है, जो इस पर O होता है और O इस पर प्लस होता है और इस पर माइनस, और मिलकर जिंक का ऑक्साइड बनाकर बाहर निकल जाता है और हमारा ये प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? बेंजीन है, ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार करा चुका है, इसीलिए क्या होता है, रिएक्शंस का अभिक्रिया हम लोग एग्जाम के कमी समीप जो होता है बहुत कम करते हैं। अब आप लोग को सिर्फ रटना है, याद करना है।
अब आप लोग ज़्यादा समझने के चक्कर में ना रहें तो ही फायदा होगा, जितना हो सके आप लोग रटो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का समूह होता है, भले ही यूट्यूब पे कहेगा कि रटो नहीं पढ़ो समझो, अरे भाई जिस दिन समझना था उस दिन नहीं समझे, अब क्या समझ के खाक करोगे, नहीं कुछ हो पाएगा मेरे भाई। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदाहट होते हैं, से वह कौन सा यौगिक होगा। ये आप लोग को दोस्तों एसिटिक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि इसका जो होता है RCOOR होता है, RCOOR होता है ना, हाँ ए मार दिया, गलत है। चलो मेरे भाई, नाइट्रोएल्केन अवकरण से बनता है, सेकेंडरी अमीन बनता है, याद रखिएगा सेकेंडरी अमीन, ठीक है ना, याद रखिएगा। डीएनए तथा RNA भस्म उपस्थित होता है तो गुएनिन, एडेनिन एवं साइटोसिन, ऑप्शन नंबर बी, गुएनिन, एडेनिन और साइटोसिन। निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है, सब कुछ एंजाइम तो खुद बनता है। विटामिन नहीं बनता है दोस्तों, बाकी सारे लोग बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जो है बहुलक एमाइड बंद होता है, तो नाइलॉन 66 होता है ना, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की, ऑर्लोन एक बहुलक है, तो ऑर्लोन जो एक बहुलक है दोस्तों हमारा टेट्राफ्लोरोएथीन का है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये सब चीज़ें याद रखना है क्योंकि पॉलीमर चैप्टर में बहुत बार अच्छे से पढ़ाए चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा है, तो सैकरिन भी कृत्रिम है और एस्पार्टेम भी है और सोडियम साइक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 70 क्वेश्चन से काफ़ी कम समय में हम आप लोग को समय लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के समय जो होता है समय काफ़ी मायने रखता है, इसलिए बहुत कम समय में, लिमिटेड समय में आप लोग को पूरे यूट्यूब पे एकदम बेहतरीन तरीका कराएंगे, बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो एंटीपायरेटिक जो होता है दोस्तों हमारे बुखार को कम करता है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो सर्फेक्टेंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ पर क्या होता है जमा होने लगता है, ठीक है, उसी को सरफेस फिनोमिना कहता है। अच्छा, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो CH3COOH है ना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन टर्शियरी एमीन है, तो टर्शियरी एमीन एन के साथ 3 गो है, कार्बन का अल्किल जुड़ा हुआ है, कार्बन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। RNA में पाया जाने वाला प्योरीन है तो थाइमिन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है टेफ्लॉन पॉलीस्टाइरिन तथा न्यूप्रिन सभी हैं एक प्रकार का संघनन बहुलक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाते एनाल्जेसिक कहलाते दोस्तों, ठीक है ना, ये सब याद रखना है, ठीक है ना, ये सब बहुत बार पूछते हैं। निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष होता है, तो सोडियम क्लोराइड नहीं सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। कहता है अगला क्वेश्चन कि वायुमंडलीय दाब पर दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे कम होता है, तो 0.1 मोलर NaCl का हमने आपको बताया था, है ना, क्योंकि इसका जो है वांटो फैक्टर NaCl का सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1+1 इसका 1 हो जाता है, इसीलिए इसका कम रहता है, ठीक है, इसका 1 होगा, बाकी सबका कम होता है, NaCl का ही सिर्फ 2 होता है, बेरियम क्लोराइड का तो होता नहीं है, ठीक है। कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त होता है, तो धनोद पर हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ऋणोद पर, ठीक है। चलो जल में H2 हाँ, जल में जो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को अभिक्रिया कहते हैं तो 2HCl प्राप्त करते हैं, और इसी अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, तो दोस्तों हमारा उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है, उपयुक्त सभी पर निर्भर करेगी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। कच्चा लोहा का एक क्या है भाई, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है अधिक उपस्थित रहता है, तो कार्बन होता है, कार्बन होता है ना, आई थिंक कार्बन ही होता है। कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो जिंक का ऑक्साइड उभयधर्मी है। लावेला मसाला नहीं साला कब कीन के, ठीक है ना, गाना गाते हुए पढ़िए, दाम टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का एग्जाम वाले को, और 70 में 35 ही तो बनाना है, हम तो सोचते हैं कि आप लोग 40 में ही 35 बना दोगे, ठीक है ना। कहता है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविश अम्ल क्या, तो BF3 है ना मेरे भाई, BF3 है, याद रखिएगा BF, हाँ वही BF।
हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट, और ये एक और हीलियम का होता है वह सूर्य, ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है। उपधातु होता है तो Sb एंटीमनी हमारा उपधातु के रूप में कार्य करता है मेरे भाई। SO2 सल्फर में प्रशंकरण होगा तो प्रशंकरण Sp होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। H3PO3 एक प्रकार का द्विभाषमिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे H3, अगर यहाँ पे रहता है H3PO4, ये हमारा त्रिभाषमिक अम्ल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है तो Hg2+ होता है, Hg2+C होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। Au धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, यानी कि सोना का ऑक्सीकरण संख्या ऑप्शन नंबर A+1 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन K4FeCN6 में हाँ प्रशंकरण होगा तो 4 और CN-2 तो D2sp3। अलार्म कहाँ से बज जा रहा है यार, बताओ, D2sp3 होता है ना, ए गधा अलार्म बज जा रहा है, बता नहीं कहाँ से बज जा रहा है। एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 के बाद 64 कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड बनाता है तो KBr तथा सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा एथिल ब्रोमाइड बनता है। सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमा इथेन अभिक्रिया करके देता है तो डाई मेथिल ईथर देता है, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे पॉइंट याद रखना है मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। C4H10 के कितने अवयवी संभव है तो 4 6 यानी कि 5 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, नहीं 4 होगा रे मेरे भाई, 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार निकाले थे ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, इस पे 2 नंबर का आया था। निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन अष्टनी द्वारा तुरंत आक्रमण होता है तो हमारा फिनॉल नहीं द्वारा, ये बेंजीन द्वारा होता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका फॉर्मेलिन के उपयोग में करते हैं हमारा, ये आप लोग को HW का रूप में रहेगा, ठीक है मेरे भाई, फॉर्मेलिन के रूप में। बाकी ये भी है ना, कहता है यह कार्बोक्सिलिक नाम जो टॉलिन सभी कर्मों को अपकृत करता है तो हमारा जो है दोस्तों CH3COOH होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है और आज का लास्ट क्वेश्चन कि क्लोरल का सूत्र होता है तो CH2ClCHO होता है ना दोस्तों, आप लोग को देख लीजिएगा, और HW के फॉर्म में आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग को देखिए दोस्तों, बताइए कि हमने जो आपका समय मात्र 17.5 मिनट के करीब लिया है, मात्र 17.5 मिनट लिए हैं, और उसमें हमने 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, और भी बोर्ड लेवल का, जिस तरह से आप लोग को मिक्स क्वेश्चन रहता है 70 में, बहुत अच्छे तरीके से हमने करा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास काफ़ी शानदार लगा होगा और काफ़ी जानकारी भी प्राप्त लगी हो। देख सकते हो इसमें आप लोग को मिल जाएगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, तो यही सबसे आप लोग को मिल जाएगा। देख रहे हैं ये सारे का PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से इसका क्या कर लेंगे, इसका प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे कि ये देखो प्राइम प्रोटीन, नहीं देखो देख लिए, और देखो 2 नंबर का भी देख लेते हैं, थोड़ा सा जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले लो स्क्रीनशॉट, वरना क्या पता टेलीग्राम पे ना मिल पाए, है ना, तो इसलिए कई वीडियो को पॉज करके ये सब देख लेना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, और एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आप लोग को, ठीक है ना, इतना तैयारी हम आप लोग को करा दिए हैं, तो इसलिए बाय बाय, टेक केयर।